तो बहुत बड़ा अफ़सोस हुआ। मैंने ये 2 दिन पहले ये एक्सप्रेस पे ये न्यूज़ सुनी थी और मैंने अखबार भी पढ़ा था, मुझे बड़ा दुःख हुआ था। क्योंकि हो चाहे जो भी जिस मज़हब से भी बंदा ताल्लुक़ रखता है, इंसान सब बराबर हैं। हर एक इंसान अपने हकूक़ हैं, औरतों के अपने हकूक़ हैं, माएँ, बेटी, बहनियाँ सबकी साझियाँ होती हैं। तो ये सबके लिए, चाहे हमें इससे कोई गर्ज़ नहीं, कोई मुस्लिम है, कोई नॉन मुस्लिम है, तो जो ज़ुल्म, कोई जो ज़्यादती है, वो जबर किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और जो लोग इस तरह के जराइम में मुलव्वस हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ाएँ देनी चाहिए। सर क्या रीज़न समझते हैं इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं, जो वाक़यात होते हैं, इनके पीछे वजह क्या होती है? इस तरह में मल्टीपल रीज़न्स हो सकती हैं। इसमें से एक सोशल मीडिया का भी बड़ा किरदार है और उसके अलावा फायर की और वो जा बहक हो गए हैं। ज़ाहिर-सी बात है सर कि अगर कोई भी बहन है या बाप है, वो देखेगा तो नहीं सामने उसकी बेटी या उसकी बहन ऐसा करे, उन्होंने कोई स्टेप लिया होगा। अब ज़ाहिर है इज़्ज़त बचाने के लिए इंसान जितना कर सकता है उन्होंने किया। लेकिन आगे भी 800,000 लोग थे, अब ये 2 बेचारे क्या करते? हाँ, ये था कि 3-4 लोग होते, लेकिन वो भी हैवी हो जाने थे जब उनके पास गन थी। क्योंकि एक सिंपल हल है कि गन का ट्रिगर दबा दो और गया बंदा। सर ठीक है? पाकिस्तान में इसके लॉ एंड ऑर्डर क्या है? अगर कोई दरिंदगी का, हैवानियत का, इस तरह का किसी को इबरत का निशाना बनाता है, तो पाकिस्तान के क्या लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, उसके साथ क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि सर उसको मैं तो समझता हूँ कि जो ऐसा करता है, होना नहीं चाहिए ये। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्वैग और मैं आपका होस्ट वसीम अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इस हवाले से बात करने लगा हूँ, ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करने लगा हूँ। अभी 4 मई का वाक़या है कि इंडिया का एक गांव है मणिपुर के नाम से, जहां पे 800 से 1000 बंदा एक ग्रुप की शक्ल में आता है और वहां पे एक फैमिली को टारगेट करता है। अब फैमिली को टारगेट करने के बाद ये भी उनकी जो नेकेड वीडियोज़ हैं, उनको वो सोशल मीडिया पे अपलोड करता है। अपलोड करने के बाद अवेयरनेस लोगों को आती है कि ये क्या हो गया है। ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे कि आए दिन पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, हर जगह पे जो इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, जो इस तरह के वाक़यात होते हैं, ये क्यों होते हैं, इसकी वजह क्या है, पीछे क्या वजह है, इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए और हमारे पाकिस्तान में इसके क्या लॉ एंड ऑर्डर है। अगर कोई बंदा इस तरह का काम करता है तो उसके लिए क्या सज़ा है। ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से। आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? जी, ज़ाहिद नाम है मेरा जी। सर क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ मार्केटिंग की। ज़बरदस्त हो गया सर। आज इस हवाले से आपसे बात करने लगा हूँ, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करने लगा हूँ। अभी रिसेंटली इंडिया में एक ह्यूमन राइट्स पे जो आप कह लें कि 800 से 1000 बंदे ने मिल के एक गैंग रेप किया है एक फैमिली के साथ। आज मैंने आपसे इस टॉपिक पे बात करनी है। ये जो आए दिन इंसिडेंट होता है, चाहे इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो, ये जो गैंग रेप्स हो रहे हैं, जिनसी हवानियत के जो दरिंदे जो हैं, जिनको निशाना बना रहे हैं, इनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, ये तो वाक़ई एक बहुत खौफ़नाक और घिनौना जुर्म है। जी, क्योंकि माएँ-बहनें तो सबकी साँझी होती हैं और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके बारे में जो सख्त से सख्त कानून बनाए जाएँ और इसका ये है कि इनकी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। क्योंकि हमारे मुल्क में ये है कि जो पकड़ा जाता है ये जुर्म वगैरह करते हुए, इसे ज़रूर सज़ा देनी चाहिए और सरेआम सज़ा, फ़ौरी सज़ाएँ देनी चाहिए। ये हमारे यहाँ ये होता है कि उसको कोई सज़ा वगैरह ये दे दी जाती है, इसको 6 महीने के लिए अंदर कर दो, साल के लिए अंदर। बज़ाहिर तो ये कह देते हैं, बाद में फिर वो पैसे दे के कोई रेफ़रेंस लगा के छूट जाते हैं, फिर वो दोबारा से वही काम करते हैं, जिस वजह से इस तरह के जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो जुर्म है, वो रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। इसका होना ये चाहिए, जिस तरह ज़ैनब का हुआ था कि इंसिडेंस, उस इंसिडेंट में फ़ौरी सज़ा दी गई थी और उसको फांसी दी गई थी। इसी तरह कोई भी बंदा जो जुर्म करता है, उसको फ़ौरी से फ़ौरी फांसी की सज़ा देनी चाहिए। इसी तरह यह है कि अगर ये सख्त से सख्त सज़ाएँ होंगी और फ़ौरी एक्शन लिया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर पे अमल किया जाएगा, तो फिर ही इन तरह के जो भी जराइम पेशा अनासर है, उनको पकड़ा जाएगा, तो फिर ये इस तरह के जो जुर्म हैं, वो माशरे से में कम हो सके। सर क्या हमदर्दी रखते हैं? ये तो जो इंसिडेंट हुआ, ये इंडिया का एक इंसिडेंट है कि आपके दिल में क्या इसके लिए हमदर्दी जज्बात हैं कि यार चले, अगरचे वो हमारा हमसाया मुल्क है, हम इसको अपना दुश्मन कहते हैं, क्या आपके दिल में ये थोड़ी-सी न्यूज़ सुन के आपके दिल में कुछ रहमदिली आई है? बिल्कुल जी, हमें तो बहुत बड़ा अफ़सोस हुआ। मैंने ये 2 दिन पहले ये एक्सप्रेस पे ये न्यूज़ सुनी थी और मैंने अखबार भी पढ़ा था, मुझे बड़ा दुःख हुआ था। क्योंकि चाहे जो भी जिस मज़हब से भी बंदा ताल्लुक़ रखता है, इंसान सब बराबर हैं। हर एक इंसान अपने हकूक़ हैं, औरतों के अपने हकूक़ हैं, माएँ, बेटी, बहनियाँ सबकी साझियाँ होती हैं। तो ये सबके लिए, चाहे हमें इससे कोई गर्ज़ नहीं, कोई मुस्लिम है, कोई नॉन मुस्लिम है, तो जो ज़ुल्म, कोई जो ज़्यादती है, वो जबर किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और जो लोग इस तरह के जराइम में मुलव्वस हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ाएँ देनी चाहिए। सर क्या रीज़न समझते हैं इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं, जो वाक़यात होते हैं, इनके पीछे वजह क्या होती है? इस तरह में मल्टीपल रीज़न्स हो सकती हैं। इसमें से एक सोशल मीडिया का भी बड़ा किरदार है और उसके अलावा एक जो हमारे मुआशरे का अलमिया ये भी है कि हमारी जो शादियाँ हैं हमारे बच्चों की, वो लोग बहुत लेट होती हैं। हम जो पेरेंट्स होते हैं इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते और वहाँ जो आजकल के लड़के और लड़कियाँ हैं, वो उनका भी यही होता है कि हमने पहले सेटल्ड होना है, फिर शादियाँ करनी हैं। तो वो बाहर अपने लिविंग रिलेशन वगैरह तो बनाते रहते हैं, लेकिन शादियों की तरफ तवज्जो नहीं देते और ये मज़हब से दूरी भी एक इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है।
तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको भी अपनी औलाद के ऊपर फोकस करना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो शादियों का एक रुझान है वो टाइमली शादियाँ करनी चाहिए, और उसके अलावा हमारी जो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमारी इसी के हवाले से पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, और उसमें एक ये भी वजह हो सकती है कि बढ़ती हुई महंगाई, लोगों की खा रोटी पूरी नहीं हो रही तो वो शादियाँ नहीं कर पाते, इस वजह से इन चीज़ों में आ गए। तो यही है कि सबसे एक तो ये है कि सोशल मीडिया के पे जो चीज़ें चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, फहाशी चीज़ें या फहाशी वीडियोज़ हैं उनको ख़त्म किया जाए, और उसके ये भी पेरेंट्स का भी हक है कि अपने बच्चों पे नज़र रखी जाए कि हमारा कोई बच्चा कोई इस तरह की गलत एक्टिविटी में मुलविस तो नहीं है, और ये सारी चीज़ें हैं जी। और उसके अलावा गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। सर क्या करते हैं? मैं सर अभी तो स्टडी कर रहा हूँ। अभी स्टडी कर रहे हैं, चलें ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सर, ह्यूमन राइट्स के बारे में आपसे बात करने लगा हूँ। अभी 4 मई का वाक़या तकरीबन 1 डेढ़ 2 माह पहले का, इंडिया का एक गाँव है मणिपुर के नाम से, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है कि 800 हज़ार लोगों ने मिलकर गैंग रेप की है। उस गैंग रेप की जो खबर है अभी सोशल मीडिया पे 4-5 दिन बाद वायरल हुई है। वायरल कैसी हुई है? वो जो जिन्होंने दरिंदगी का निशान बनाया लेडीज़ को, या जो हैवान है, उन्होंने वो जो वीडियोज़ हैं लड़कियों की वो सोशल मीडिया पे वायरल कर दी हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? आए दिन इस तरह के जो इंसिडेंट हैं इंडिया में नहीं पाकिस्तान में भी दिखने को आते हैं, इसकी क्या बड़ी रीज़न समझते हैं आप? सर सबसे बड़ी जो रीज़न है इसका सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल है, जो ये यंगस्टर ऊपर आते हैं, ठीक है, मैं ज़्यादा यंगस्टर को टारगेट करूँगा क्योंकि ये यंगस्टर जब इनके पास टेक्नोलॉजी जब ऐसी आ गई है कि 10 साल का बच्चा होता है उसके हाथ में मोबाइल टच दे दिया जाता है, जबकि हमारे इधर इजाज़त है कि दिन में 18 साल का जब हो तो उसकी शादी कर दी जाए। जब 10 साल के अंदर आपके पास हाथ में मोबाइल आ जाएगा फिर वो कोई और तरीका नहीं होगा, गलत वीडियोज़ देखेगा। सोशल मीडिया पे अक्सर आती रहती हैं, मुझे भी आती हैं, आपको भी आती होंगी, ऐसे ठीक ही है? सर, बिल्कुल ऐसे ही। आती हैं। वो जब आती हैं वो ज़हन में शैतान आता है, ठीक है? तो ये पाकिस्तान के अंदर तो ये वजह मैं मेन समझता हूँ कि ये वजह इसकी वजह से जो नौजवान हैं ये करते हैं और ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं इसकी पुरमज़म्मत करता हूँ। जो रही बात इंडिया की जो उन्होंने टारगेट किया है, पहली बात तो ये है कि इतने 800 हज़ार लोग आप बता रहे हैं वो एक टारगेट की यानी कि वो एक टारगेट करके आए थे। हुँ, उन्होंने उसी घर को क्यों टारगेट किया? हुँ। किसी और को भी तो पूरा गाँव था एक यार, एक घर को तो टारगेट नहीं करना था उन्होंने। अच्छा सर, सुनने में ये भी आ रहा है कि पुलिस ने उनको रिकवर कर लिया था, लेकिन जब इतना बंदा हो, इतना ग्रो हो 800 हज़ार का, तो आपको पता है कि पुलिस के चंद जवान क्या कर सकते हैं। सबसे पहले उनमें से उनके वालिद साहब थे, 56 साल एज के थे, उनको उन्होंने मौके पे फायर किया, वो बंदा मर गया। एक उसमें उसका भाई था जो 21 ईयर्स का था, उसको भी फायर किया, वो भी मौके पे मर गया। अब ये जो वीडियोज़ हैं, ये क्यों सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं? उन दरिंदों ने ये काम किया है कि उनकी जो नेकेड्स वीडियो हैं, वो सोशल मीडिया पे अपलोड करती हैं। क्या कहना चाहते हैं उन दरिंदगी के, उन्होंने जो दरिंदगी का निशाना बनाया है, उनके हवाले से उनको क्या कहना चाहते हैं? ये मुझे सर पहले क्लियर कर दें कि गोलियाँ जो पुलिस ने की हैं या सर नहीं, सर दहशतगर्दों ने की है, मौके पे जो है उसके वालिद साहब को, उसका जो भाई था यंगस्टर, उसको मौके पे फायर किया और वो जा बहक हो गए हैं। ज़ाहिर-सी बात है सर कि अगर कोई भी बहन है या बाप है वो देखेगा तो नहीं सामने उसकी बेटी या उसकी बहन ऐसा करे, उन्होंने कोई स्टेप लिया होगा। अब ज़ाहिर-सी बात इज़्ज़त बचाने के लिए इंसान जितना कर सकता है उन्होंने किया है। लेकिन आगे भी 800 हज़ार लोग थे, अब ये 2 बेचारे क्या करते? हाँ, ये था कि 3-4 लोग होते, लेकिन वो भी हैवी हो जाने थे जब उनके पास गन थी। क्योंकि एक सिंपल हल है कि गन का स्ट्राइकर दबा दो और गया बंदा। सर पाकिस्तान में इसके लॉ एंड ऑर्डर क्या है? अगर कोई दरिंदगी का, हैवानियत का, इस तरह का किसी को इबरत का निशाना बनाता है, तो पाकिस्तान के क्या लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, उसके साथ क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि सर उसको मैं तो समझता हूँ कि जो ऐसा करता है होना नहीं चाहिए ये, लेकिन जो कानून ने हमारे जो कानून में आ रहा है तो जो हमारा इस्लाम इजाज़त देता है, जैसे सऊदीया में सर कलम कर देते हैं जो ऐसा काम होता है या उसके हाथ काट दिए जाते हैं जो चोरी करता है, ठीक है, ऐसा निज़ाम है। पाकिस्तान में भी ऐसा कानून होना चाहिए, बल्कि कानून है लेकिन उस पर अमल नहीं है, ठीक है। इंडिया के अंदर भी अब ह्यूमन राइट्स जो हैं उनकी जो कमेटी है उनको, बल्कि पाकिस्तान को मैं कहूँगा पाकिस्तान की जो ह्यूमन राइट्स से यानी कि कमेटी है उसको बाकायदा ये स्टेप लेना चाहिए। और जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, हमारे जो दीगर वज़रा हैं, उनको चाहिए कि ये बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा में इसको प्रेज़ेंट करें कि सर ये मुसलमानों के साथ हो रहा है, ज़ुल्म हो रहा है, ठीक है। हम पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दीन वाले लोग रहते हैं, यानी कि हर मज़हब का लोग पाकिस्तान में भी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तानी उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, ठीक है। और जो दूसरे अदर कंट्रीज़ हैं उनको भी चाहिए कि मज़हब ठीक है, आपका मज़हब है, आप मज़हब तक रखें, ठीक है, आप अपने मज़हब के साथ अपना मज़हब रखें। ये तो नहीं, फ़ोर्स तो नहीं किया जाता ना किसी को कि आप यार इसका ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अब ये तो सरासर बदमाशी कह लें, सरासर बदमाशी है, या उनको कह लें कि दहशतगर्दी है, इसको दहशतगर्दी कहेंगे। सर मुझे साथ-साथ ये बताते जाइएगा, इस तरह की जो इंसिडेंट हैं, जो वाक़यात हैं, इनको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए इंडिया का तो नहीं पता नहीं, पाकिस्तान में इस तरह के क्या इक़दाम करने चाहिए? पाकिस्तान के सर पहले तो बात तो ये है कि पाकिस्तान के कानून को बेहतर होना चाहिए। कानून के जब बेहतर है, असल बात ये है कि पाकिस्तान का कानून अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। कानून स्ट्रॉन्ग है ये नहीं कह रहे कि अमल दरामद पूरा नहीं है। पहली बात तो
जब ये पकड़ना चाहते हैं तो 2 घंटे के अंदर ये पकड़ लेते हैं। हाँ, ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, बिल्कुल ऐसे ही। पकड़ लेते हैं ना। अगर कोई इनको चाहिए पीछे से सख्त ऑर्डर आ जाए, जो 2 घंटे के अंदर ये मुलज़म को पकड़ लेंगे, चाहे वो जिधर मर्जी छुपाओ। इतनी इनकी एजेंसी इतनी टाइट है ISI, ठीक है। बाकी दूसरे भी ठीक हैं, लेकिन ये है कि जब वो पकड़ा जाता है, मेन मतलब तो तब है जब पकड़ा गया तो आगे का सिलसिला करें। सर लास्ट में मुझे ये मैसेज दें कि इंडिया में जो काम हुआ है, पाकिस्तान में नहीं हुआ है, जो इंडियन इंसिडेंट हुआ है, वाक़या हुआ है, इंडिया के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम रूबरू उनके ये जो काम हुआ है उसमें बराबर के शरीक हैं, हमें भी गम है, ये जो वाक़या हुआ इस तरह का नहीं होना चाहिए था। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? सर पहली बात तो ये है कि इज़्ज़त लूटना, वो जब आप किसी के भी साथ बात करेंगे तो एक बार ना उसकी जो रूह है, अगर वो इंसान हुआ तो वो थरथरा जाएगी, ठीक है। हमारे इस्लाम में ऐसे ही है कि हम डर जाते हैं कि यार नहीं ये लड़की के साथ बुरा हुआ है, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है कि। और मज़म्मत तो पूरी करता हूँ मैं, इसके अल्फाज नहीं है कि जो मैं बयान कर सकूँ इस मज़म्मत के, ठीक है। तो इंडियन को यही है कि यार हमारे जो इधर मुसलमान भाई हैं, हम भी आपके मज़हब के इधर लोग आते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ वेस्ट इंडीज़ के लोग होते हैं इधर, ठीक है। इंडियन काफ़ी आते हैं, हमारे ननकाना साहब में बहुत ज़्यादा लोग सिख हैं, ठीक है। हम बहुत इज़्ज़त करते हैं और हम बाकायदा उनको हमारे मुख्तलिफ शोज़ होते हैं, हम उनके अंदर एज़ ए गेस्ट भी बुलाते हैं। हमारा रिसेंटली शो मुज़ाकरा था, उसके अंदर हमारे सिख भाई को बुलाया गया था, उन्होंने बहुत अच्छा एप्रिशिएट किया पाकिस्तान को और हमने भी उनको प्रमोट किया, ठीक है। हम बहुत इज़्ज़त करते हैं आपकी, इंडिया की हम बहुत